वेलकम गाइस। तो अभी कुछ दिनों पहले ट्रांसफॉर्मर 1 का ट्रेलर आया, तो इस ट्रेलर का मैं ब्रेक डाउन करने का ट्राई करूँगा। मुझे सब कुछ नहीं पता, पर जितना मेरे से हो सके मैं उतना ट्राई करूँगा। सबसे पहले ये मूवी लाइव एक्शन नहीं, ये मूवी एनिमेटेड है। इस मूवी का टोन काफ़ी लाइट और फनी रहेगा, जितनी भी अब तक ट्रांसफॉर्मर मूवी आई उसके हिसाब से। तो इंटरनेट में कुछ फ़ैन को ये पसंद आ रही है, कुछ को नहीं। जिन फैंस को ये पसंद नहीं आ रही है उनको माइकल बे वाली ट्रांसफॉर्मर का टोन पसंद आता था, इसलिए वो इस मूवी से खुश नहीं है। पर कुछ फैंस हैं जो इस मूवी को चांस देना चाहते हैं। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मुझे इस मूवी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे ये अच्छी लग रही है। इस मूवी में ऑप्टिमस प्राइम की जो ऑफिशियल इंग्लिश वॉइस थी उसको चेंज किया है। जो पहले पीटर कलन काफ़ी टाइम से दे रहे थे वो इस मूवी में नहीं देंगे। इस मूवी में उनकी जगह लेंगे क्रिस हेम्सवर्थ। इस मूवी का नेम ट्रांसफॉर्मर 1 इसीलिए रखा है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर के वर्ल्ड में स्टार्टिंग के टाइम पे सेट है, जिसमें अभी तक ऑप्टिमस प्राइम भी नहीं है। ये मूवी माइकल बे के यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं है। माइकल बे का यूनिवर्स उन 5 मूवी के बाद रिबूट हो गया है। ये मूवी मेनली ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन के बारे में होगी, उनकी ओरिजिन के बारे में, उनकी दोस्ती के बारे में। क्योंकि अगर आपने ट्रांसफॉर्मर 5 देखी है तो आपको याद होगा कि जब मेगाट्रॉन लास्ट में लड़ रहा होता है तो वो ऑप्टिमस को ये बोलता है, वी वर ब्रदर्स वंस। तो अगर ये इतने अच्छे दोस्त थे तो ये इतने खतरनाक एनिमी कैसे बन गए एक दूसरे के, इतने भयंकर आर्च नेमेसिस कैसे बन गए एक दूसरे के, वो इस मूवी में पता चलेगा। ये मूवी अर्थ में नहीं, ये मूवी साइबरट्रॉन में टेक प्लेस करेगी। ये मूवी में कोई भी ह्यूमन नहीं होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये मूवी 2 दोस्तों के बीच में ज़्यादातर फोकस करेगी, जो है ओरायन पैक्स और D16, जो कि आगे जाके ओरायन पैक्स बनेगा ऑप्टिमस प्राइम और जो D16 है वो बनेगा मेगाट्रॉन। तो ऑप्टिमस और मेगाट्रॉन को सबसे पहले एक जगह फेंका जाता है जहाँ उन्हें बम्बलबी मिलता है, जिसका नाम B127 है, जो कि बम्बलबी मूवी में हमें दिखाया भी जा चुका है। ऑप्टिमस जब बम्बलबी मूवी में स्टार्टिंग में B127 नाम से ही बुलाता है। Where's B127? अगर हम ट्रेलर में आगे बढ़े तब उसके बाद मेगाट्रॉन और ऑप्टिमस बोलते हैं कि हम लोग तुम्हें बी बुलाएंगे। तो इस मूवी में बम्बलबी के पास उसकी ओरिजिनल वॉइस है, जो कि बाकी की ट्रांसफॉर्मर की मूवी में नहीं होती उसके पास, क्योंकि वो वॉर के टाइम, लड़ाई के टाइम ख़राब हो जाती है। बम्बलबी इस मूवी में एक तरीके से ह्यूमर ऐड करने का काम करेगा, जो हमें दिख भी रहा है आगे ट्रेलर में। तब इसके बाद ट्रेलर में दिखाया जाता है कि ये सब लोग यहाँ पे वर्कर बॉट्स हैं जो माइनिंग करते होंगे, और ये सब लोग जो यहाँ पे वो लो लेवल बॉट्स होंगे जो कि ट्रांसफॉर्म भी अभी नहीं करना जानते होंगे। ट्रांसफॉर्म होने की पावर या फिर सिर्फ हाई लेवल बॉट्स के पास होगी, या फिर उसे पाने के लिए अपने आप को प्रूफ करना पड़ता होगा। अगर हम ट्रेलर में आगे देखें तो हमें मेगाट्रॉन किसी दूसरे ट्रांसफॉर्मर को देखते हुए दिख रहा है, जिसे देखकर उसके थॉट्स काफ़ी अफेक्ट होंगे। शायद वो यहीं से ऑप्टिमस और बाकी लोगों के थॉट से अलग होने लग जाए, और ये मेगाट्रॉन का टर्निंग पॉइंट होगा। अगर आप लोग मेगाट्रॉन के हाथ में देखोगे तो आपको डिसेप्टिकॉन का लोगो भी दिख जाएगा। आगे ट्रेलर में ऑप्टिमस इनको बोलता है कि इनको सरफेस देखने जाना है, पर मेगाट्रॉन मना कर रहा होता है कि वो जगह डेंजरस है। सरफेस वाला सीन देखकर मुझे स्ट्रे गेम की याद आ गई, उसमें भी हमें सरफेस में जाना पड़ता है। ट्रेलर में हमें बम्बलबी, ऑप्टिमस और मेगाट्रॉन इन सब की हाइट बराबर दिखाई जा रही, जबकि बाकी की ट्रांसफॉर्मर की मूवी में, लाइव एक्शन वाली मूवी में, बम्बलबी, ऑप्टिमस और मेगाट्रॉन के मुकाबले काफ़ी छोटा दिखाया जाता है। ट्रेलर में आगे जब ये सरफेस में पहुंच जाते हैं तो यहाँ जो भी जानवर वगैरह है ये सब भी मशीन है। जहाँ पे इन पे आगे ब्लास्ट होता है वहाँ पे बम्बलबी आगे भाग जाता है। ट्रेलर में आगे दिखाया गया है कि यहाँ पे इन सबको ट्रांसफॉर्म होने की पावर मिल रही है, कि इन सब ने अपने आप को प्रूफ करा। इनको इनके वेपन मिलेंगे ट्रांसफॉर्म होने की ताकत की वजह से। मेगाट्रॉन की यहाँ पे जो हमें कैनन दिख रही है वो हमें बाकी की ट्रांसफॉर्मर की मूवी में भी दिखाई दे चुकी है। पहली बार तो ये अच्छे से ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे, पर मूवी के प्रोग्रेस के साथ ये ट्रांसफॉर्म करना अच्छे से सीख जाएंगे। जिन गाड़ियों में ये अभी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ये सब गाड़ियाँ साइबरट्रॉन व्हीकल्स होगी। ये अर्थ की गाड़ियाँ नहीं होगी, ये सब साइबरट्रॉन की गाड़ियाँ होगी। बम्बलबी जिस गाड़ी में ट्रांसफॉर्म होता है वो हमें बम्बलबी की मूवी के स्टार्टिंग में भी वैसी ही कोई गाड़ी दिखाई जाती है। आगे हमें ट्रेलर में यहाँ पे ये ब्लू बॉट दिखाया गया है, ये सेंटिनल प्राइम है, जो ट्रांसफॉर्मर डार्क ऑफ द मून में विलन था। और जो ये बाकी के जो ये दूसरा वो ट्रांसफॉर्मर है ये इस मूवी का शायद से विलन होगा, जिन्हें कहते हैं क्विंटेसन। इनके बीच में यहाँ पे कोई डील हो रही है जिसमें कुछ गलत सीन हो गया होगा, और क्विंटेसन जो बॉट्स है वो खुश नहीं होंगे इनसे। ये सीन देखकर मुझे ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली की याद आ गई, जिसमें जब किंग वेजिटा भी डील करने के लिए जाते हैं फ्रीज़ा से। ट्रेलर में आगे हमें शॉक वेव, साउंड वेव और स्टार स्क्रीम भी दिख रहे हैं। ये पहले की ट्रांसफॉर्मर की मूवी में भी अपीयर हो चुके हैं। उसके बाद ट्रेलर में ऑप्टिमस का कूल सा शॉट है जहाँ पे वो ट्रक बन के कूदता है फिर ट्रांसफॉर्म हो रहा है।
ये शायद लास्ट का मूवी का लास्ट का सीन होगा। इस मूवी के एंड होते होते मेगाट्रॉन इन सब से अलग हो जाएगा और शायद से इनका एनिमी भी बन जाएगा। और तब इसके बाद शायद से जो वो ग्रेट वॉर थी जो हमें बम्बलबी की स्टार्टिंग में दिखाई जाती है, जो साइबरट्रॉन में चल रही होती है, वो हमें कोई दूसरी मूवी में दिखाए। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।